घर का सामान सेल कर दिया तुमने? जी जमील अंकल, घर खाली कर दिया है। ये ले बकिया किराया। ये तो काफी कम है। देखो बेटा, ऐसे बुरे वक्त में मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मरूम यूसुफ साहब पर 8 महीने का किराया बाकी था। उन्होंने कहा था किसी से जिक्र मत करना। उन्होंने किसी को एक बड़ी रकम उधार दी थी, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें पता रहे। ठीक है जमील अंकल। ये रख लें फिलहाल, बाकी भी चुका दूंगी, वादा करती हूँ मैं। ठीक है बेटी, बुरा मत मानना, मैं मजबूर हूँ। मेरे हालात तो तुम जानती ही हो। मैं आपके हालात समझती, फौरन ना सही लेकिन अदा कर दूंगी मैं। शुक्रिया बेटी। देखो बेटा, तुम यहाँ पर पैदा हुई हो और यहीं पर पली बड़ी हो। क्या तुम अकेली रह सकोगी वहाँ जाकर? मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए बेटा। आप फिक्र मत करें, मेरे दादा का घर पुराना ज़रूर है लेकिन रहने के लायक है वो। परिहान आपा से भी बात हो चुकी है, उनकी कबाब की दुकान पे काम मिल जाएगा। जैसे तैसे गुजर ही जाएगा मुश्किल वक्त। इंशाल्लाह हो सकता है तुम्हारा फैसला दुरुस्त साबित हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद होंगी। मुमकिन होता तो मैं खुद तुम्हारे साथ चलती और वहाँ सेट कराती तुम्हें, मगर मैं बीमार हूँ। मैं जानती हूँ आपका इलाज चल रहा है, इलाज के बाद आ जाइएगा। बल्कि आप क्यों, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है। और यूसुफ? परेशान ना हो, यकीनन इसमें अल्लाह की तरफ से बेहतरी है। उन करीमलियों से कौन लड़ सकता है बेटा। हाय, क्या कुछ हो गया हमारे साथ। तुम वहाँ, हम यहाँ। तुम्हारे पापा के दिल में क्या क्या ख्वाहिशें थी, तुम्हारे हाथ पीले करने थे। हाँ, एक चीज याद आई। ये रखो, अगर कहो तो सलीम को दे दूं, वो तुम्हारे मालिक मकान को पहुंचा देगा। मगर नादरा खाला, ये तो पे हो चुका है। आपने सहर, तुम छोड़ो इन बातों को, अभी वक्त नहीं है बेटा ये सारी बातें सोचने का। सलीम ने ये खुद किया है। आपने क्यों ज़हमत बेटा, इतना हक तो हमारा भी है। उसे यूसुफ भाई से बहुत मोहब्बत थी और उसने हमेशा उन्हें अपने बाप की तरह ही समझा। फिर भी मैं भिजवा दूंगी पैसे उसके रेस्टोरेंट। अरे नहीं बेटा, उसे ये बहुत बुरा लगेगा। तुमने देखा नहीं था, सारे इंतजामात उसी ने किए। कैसे जनाजे के साथ साथ था, खाने के इंतजामात भी उसी ने किए। कैसे लोगों के सामने वो पेश था। वो दिल का बहुत सखी है। अल्लाह उसे और बहुत देगा। बहुत जल्द उसके दिन बदलेंगे इंशाल्लाह।
आसानी कर दे। यूसुफ को निकालना है यहां से। तुम थोड़ी प्रॉब्लम हुई कस्टम से क्लियर कराने में, मगर ओयोर ने हैंडल कर लिया। उसी बूढ़े से कांटेक्ट किया, वही रिटायर कस्टम ऑफिसर। हाँ यमन, ये वाला माल ब्लू डिपो में जाएगा। क्यों चितालजा क्यों नहीं? क्योंकि वो सबसे सेफ जगह है इसमें। चितालजा की शायद निगरानी हो रही। इंफॉर्मेशन या एहतियात? इंफॉर्मेशन। पुलिस का घेरा तंग हो रहा है, हमें फौरी तौर पर डिलीवरी देना होगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम का 3 दिन से ज्यादा ब्लू डिपो में पड़े रहना ज्यादा रिस्की होगा। नदीम, 2 बेहतरीन बाएतमाद बंदे अरेंज करो। हॉस्पिटल जाते आते यूसुफ की कड़ी निगरानी करनी है। एक्सपर्ट और अलर्ट बंदे होने चाहिए। इकबाल साहब, मैं भीख मांगती हूँ, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए। आप भी एक औरत हैं, मेरा दर्द समझ सकती हैं। यूसुफ मेरा भांजा है, मेरी बहन की निशानी है। हाँ समझती हूँ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन आपने तो खुद देखा था कितना परेशान है वो। हाँ डियर, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ भला? मैं मिन्नत करती हूँ आपकी, मुझे अंदर जाने दे प्लीज, एक नजर देख लूं उसे। मुमकिन नहीं है सहर, अफसोस हो रहा है मना करते हुए भी। यहाँ आकर बिला वजह परेशान होकर अपना वक्त जाया कर रही हो, ये नहीं हो सकता। जाओ अपने घर जाओ। इकबाल साहब, मेरी बात तो सुने, मैं भीख मांगती हूँ आपसे, मेरी मदद करें खुदा के लिए। मेरे लिए ना सही तो यूसुफ की खातिर। खाला हूं मैं उसकी, बिन माँ का बच्चा अकेला है। अब क्या खाला को भी खो दे? लेकिन यूसुफ का तो 2 बजे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, यानी हॉस्पिटल वैसे तो महफूज जगह होती है, मगर कोशिश की जाए तो भांजे का साथ मिल भी सकता है खाला को। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका।